हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के हम एक और नई वीडियो आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। तो देखो, आपने अगर फॉर्म भरा है एसएससी जीडी का, तो इस वीडियो को देख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आपने ये प्रैक्टिस पेपर पहले से देख रखा है, कहीं से सॉल्व कर रखा है, तो फिर मत देखो, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इससे आपको लेवल पता चलेगा कि एसएससी जीडी में क्या लेवल रहता है, किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, ये पेपर जो है आपका, ये एग्ज़ाम डेट पड़ी हुई है, ठीक है, 11/2/2019 और 9 बजे से 10:30 बजे तक हुआ था। 1.5 घंटे का पेपर था ये, ठीक है। तो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन ये दिया है आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर बताना है आपको जल्दी से क्या होगा। देखो, टिक को ध्यान में मत देखो, जो टिक लगा है उसको ध्यान में मत देखो, ये पेपर है, इस चक्कर में इसमें आंसर लिखे हैं। इसके बाद मैं 8-10 प्रैक्टिस पे, ये जो प्रीवियस ईयर के पेपर है मेरे पास करीब 8-10, तो उनको पूरे को सॉल्व करके उसके बाद हम प्रैक्टिस पेपर चलाएंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का क्या पूछता है, किस तरह की क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, क्या लेवल रहता है। तो इसका आंसर आपको बताना है कि एक्स वाई रेखा पर दर्पण रखे जाने पर शब्द की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है कौन सा। तो आपको ये नहीं पढ़ना है, वहाँ पे जाके, वहाँ पे आपको इस तरह से दिख जाए तो तुम तुरंत समझ जाओगे कि ये पूछ क्या रहा है। ये पूछ रहा है मिरर इमेज। तो इसकी मिरर इमेज जब हम बनाएंगे, तो देखो ई इस तरह से है, तो ई इस तरह से बन जाएगी उल्टी, ठीक है। और सी है, तो सी को जस्ट इधर पलटेंगे तो सी ऐसे हो जाएगी, और ए ऐसे है तो इधर को इधर पलटेंगे तो ए ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखो, मिरर इमेज में क्या होता है, जो पास की चीज़ होती है, जैसे मैंने बना दिया ये, ठीक है, और ये लगा दिया मैंने मिरर, तो इसकी जो इमेज होगी, जो जो पास में है ये पास में रहेगी, और ये दूर है वो दूर रहेगी। ये पास में है, पास में, जैसे ऐसे, ठीक है। तो ये इधर पास में आ जाएगी, इधर दूर चली जाएगी, इस तरह से। एक और देखो, मिरर इमेज में जैसे मैंने ये बना दिया, ठीक है। अब मुझे इसकी मिरर इमेज बनानी है, ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब मुझे इसकी मिरर इमेज बनानी है, मान लो, तो मैंने लगा दिया ये शीशा, ठीक है, और यहीं से इस तरह से खींचते जाऊंगा, और जिस तरह से दूर है उसी तरह से दूर करते जाऊंगा, तो इस तरह से ये बन गई मिरर इमेज। तो मिरर इमेज इस तरह से बनती है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो, पेपर इतना सिंपल आता है, बस आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ, करना क्या है आपको। पेपर मुझे पता है आप पूरा कर दोगे, बस करना क्या है, सिलेक्शन के लिए आपको टाइम देखना है, कितने टाइम में आप पेपर को सॉल्व कर पाते हो, समझ रहे हो। तो कम से कम टाइम में क्वेश्चन को करना, ठीक है, यही सिलेक्शन दिलवाएगा आपको। उस संख्या को पहचाना है जो अन्य से भिन्न है, ठीक है। तो इसमें साफ दिखाई दे रहा है 196, 121 और 256, मतलब ये कितना हो गया, ये आपका 14 का वर्ग हो गया, ये आपका 11 का हो गया, ये आपका 16 का हो गया, और 225, 252 ये किसी का वर्ग नहीं है। तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। वो पूछ रहा है डिफरेंट, अलग, तो ये तीनों तो किसी न किसी संख्या के वर्ग हैं, लेकिन ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से ये इसमें ऊपर आपको ये कुछ पढ़ना नहीं है, जिस तरह यहाँ पे इस तरह से कहीं भी क्वेश्चन दिखाई दे जाए, आप समझ जाओगे जब प्रैक्टिस करोगे क्या पूछना चाह रहा है। तो देखो, सी से क्या बनना है, एच, 3 5 और 3 8 हो गया, 3 से 5 जोड़ा तो 8 हो गया। ऐसे ही डी, 4 और 5 9, तो 5 जोड़ दिया कितना हो गया, 9 हो गया। तो इस तरह से क्या जोड़ रहा है, ये 5 जोड़ रहा है। तो पी 16 5 21 17 5 22, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अब देखो, इसमें आपको ये नंबरिंग जो क्रमांक होते हैं, ये आपको बिल्कुल रटा होने चाहिए, क्या होना चाहिए, बिल्कुल रटा। याद करने वाली ट्रिक तो पता ही होगी आपको, एजोटी, ठीक है, लेकिन फिर भी याद, ठीक है, अपने टाइम पे शुरुआत में इसको देख लेते हैं, लेकिन जब आपको टाइम हो जाए, तो जब पेपर देने का टाइम आए, तब तक आपको बिल्कुल एक एक अक्षर का नंबर याद होना चाहिए। वाई कितने पर आता है, वी कितने पर आता है, एन कितने पर आता है। वहाँ पे एजोटी लिख के ये नहीं करोगे कि एन कितने पर आता है, ठीक है, टी में जोड़ते नहीं फिरोगे, ओ में से घटाते नहीं फिरोगे, ठीक है, ये नहीं करना है। क्या करना है, तुरंत सबको याद कर लेना आज, ठीक है। अगर एसएससी जीडी का एग्जाम देने जा रहे हो तो फायदा है आपके लिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें थोड़ी दिक्कत होती है,
इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इसमें क्या करना है मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें कोई चिन्ह को बदलने पर पूरी तरह भाग में हो जाए, भाग वाला चिन्ह हो, तो ऐसा चिन्ह देखो जहाँ पर भाग पूरी तरह चला जाए, ठीक है। अब जैसे मुझे पहला ऑप्शन दिख रहा है, गुणा की जगह अगर मैं भाग करता हूँ, यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, तो 3 का भाग 30 में पूरी तरह जा रहा है 10 और 10, ठीक है। 3 का भाग पूरी तरह जा रहा है 10 में, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से तुम इसको लगा सकते हो कि इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा ऑप्शन ज़्यादातर देखा करो, ठीक है। अब देखो आगे, अब इसमें क्या करना है आपको, 3 से ये मैंने डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 10 आ गया। अब ये माइनस को किस में चेंज कर दिया, प्लस में, तो 10 में 3 जोड़ दो, 13 हो गया आंसर। ओके, तो इस तरह से करना है इसको, जहाँ भी दिखे कि भाग पूरी तरह चला जाएगा उसको देखना है। अब देखो ये है, ये ठीक है इसमें ऑप्शन सी में, लेकिन हम पहले पे ही चेक करेंगे ना, वहाँ पे दिखाई दे रहा है तो पहला ही करेक्ट हो जाएगा, सी पे तो तब जाएंगे ना। चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये कह रहा है कि इसमें, अब ये कह रहा है इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसमें कहीं आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई नहीं दे रहा है, तो जाहिर सी बात है ये क्या पूछ रहा है कि इसमें कौन सा श्रृंखला से संबंधित नहीं है, मतलब गलत, ठीक है, इसमें कोई गलत है जो श्रृंखला के हिसाब से नहीं है। अब कौन सा है वो अभी देखते हैं। देखो इसमें क्या किया इसने, 2, फिर 9, फिर 28, फिर 64, इस इन अक्षरों को देखकर आपको कुछ ध्यान में आ रहा है ना, रिलेशन कुछ, ठीक है। कैसा रिलेशन कि ये क्या है, ये मुझे लग रहा है 1 का क्यूब है और उसमें 1 जोड़ दिया है, ये 2 का क्यूब है 1 जोड़ दिया, 1 का क्यूब 1 प्लस 1 2, 2 का क्यूब 8, ठीक है, 8 हो गया, 8 में 1 जोड़ दिया 28, 3 का क्यूब, तो मैं 3 का क्यूब लिख रहा हूँ डायरेक्ट, 4 का क्यूब, ठीक है, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब और ये 8 का क्यूब। अब देखो इसमें क्या किया इसने, ये इस तरह से है और उसमें एक एक जोड़ दिया है, जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 1 जोड़ दिया 2 हो गया, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 में 1 जोड़ दिया 28 हो गया, 64 का, 4 का क्यूब 64, लेकिन इसमें कुछ जोड़ा नहीं है तो यही गलत है। इसमें क्या होना चाहिए, यहाँ पे 65 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 65, एक जोड़ रहा है, ये 125, एक जोड़ दिया 126, 216 और 216 में एक जोड़ दिया कितना हो गया 217। तो देखो एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, जितने भी पेपर हैं, जितने भी जो आए हुए पेपर हैं ना सभी शिफ्टों के, उनको अच्छी तरह कर लो, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहो, ठीक है, करने अगर जा रहे हो तो उससे पहले आप जो भी उस एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनको अच्छी तरह लगा के जाया करो, ठीक है, क्योंकि वही पैटर्न होता है, वही सब सेम होता है, ठीक है। बस ये है क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उससे एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, ये जरूरी होता है सबसे पहले, ठीक है। तो चलो अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अध्यापक और विद्यालय और छात्र, इनमें रिलेशन क्या है, डायग्राम के थ्रू बताइए। तो देखो ये हो गया विद्यालय, ठीक है, ये हो गया स्कूल आपका विद्यालय, अब उसमें अध्यापक भी होंगे, उसमें छात्र भी होंगे। अब ऐसा कुछ है कि कुछ अध्यापक छात्र, कुछ छात्र अध्यापक हो सकते, कुछ नहीं, जो छात्र है अर्थात वो छात्र है, ठीक है, अध्यापक अध्यापक से पढ़ता है। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये आया भाई टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन। अब इसको ध्यान से देखना है, ये क्या कह रहा है, इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है और एक ही बार में सही करना है, कोशिश करना है, जैसे एक बार करो उसी एक ही बार में बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि टाइम खराब हो गया तो ये मान लो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। टाइम खराब होना मतलब एक क्वेश्चन आपका छूट जाना, ये समझ लो। 5 छात्र एक कतार में खड़े, ठीक है, 5 छात्र मैंने ये एक कतार में खड़े कर दिए। अब उसमें कह रहा है सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करेंगे, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं है, ठीक है, आगे देखेंगे। अच्छा, कुमार राजू के बगल में खड़ा है, ठीक है, कुछ भी नहीं पता। जो सबसे बाईं ओर खड़ा है, अब मेन बात यहाँ से समझ में आ गई कि ये कह रहा है जो सबसे बाईं ओर खड़ा है, कौन, कुमार राजू के बगल में, कुमार तो राजू के बगल में, लेकिन जो राजू है ना वो सबसे बाईं ओर खड़ा है, तो बायां ये हो गया और दायां ये हो गया। आवाज साड़ी में पड़ा होगा लेफ्ट टू राइट, ये दाएं और ये बाएं, ठीक है। तो देखो अब देखो यहाँ पे, तो क्या कह रहा है, राजू के बगल में खड़ा है कौन,
कुमार राजू के बगल में खड़ा है, जो कि सबसे बाईं ओर खड़ा है। तो राजू सबसे बाईं ओर खड़ा है ना, ठीक है। ये हो गया आपका राजू, राजू, ठीक है। ये राजू हो गया, कुमार के बगल में खड़ा है, कुमार राजू के बगल में खड़ा है, तो कुमार ये हो गया। ये कौन हो गया? कुमार। ध्यान से देखना, के बना दिया मैंने, इसका लो कलर चेंज कर लूँ, ठीक है। अब देखो, तो ये हो गया आपका राजू, ये हो गया कुमार। अब देखते हैं अब क्या कह रहा है। जो सबसे बाईं ओर खड़ा है और दीना कुमार के बगल में नहीं है। जो दीना है वो कुमार के बगल में नहीं है, ठीक है भाई। दीना कुमार के बगल में नहीं है, मतलब या तो यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, इन दोनों में से कहीं हो सकता है। अब आगे देखो, सुमन प्रणव के बगल में नहीं है। तो अगर मैं दीना, दीना यहाँ तो है नहीं, और अगर मैं, देखो ध्यान देना, यहाँ पे यहीं पे क्वेश्चन हो गया। ये कह रहा है कि जो दीना है न, दीना कुमार के बगल में नहीं है, मतलब वो यहाँ पे नहीं होगा, इस पोजीशन पे, ठीक है। तो हमने डालिए यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है। अब आगे देखो, अब ये कह रहा है कि सुमन प्रणव के बगल में नहीं है। सुमन प्रणव के बगल में नहीं है। प्रणव, देखो प्रणव यहाँ या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, समझ में आ रहा है। तो फिर तो क्या करें भाई, तो देखो यहाँ पे हम बैठाते हैं किसको? सुमन को। ये मैंने सुमन बैठा दी यहाँ पे, ओके। अब देखो, सुमन प्रणव के बगल में नहीं है, मतलब यहाँ प्रणव नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन होगा? यहाँ पे दीना होगा, डी बना दिया मैंने। यहाँ पे कौन होगा? दीना। और यहाँ पे मैंने बना दिया क्या? प्रणव। अब देखो क्वेश्चन, ये कह रहा था राजू, देखो समझ लो, ठीक है। ये मत देखना कि इसमें टाइम कितना लग रहा है, जब आपको आ जाएगा ना तो तुरंत कर दोगे, टाइम भी नहीं लगेगा, तुरंत एक बार देखने में ही हो सकता है ये क्वेश्चन, अगर अच्छी तरह देख लोगे तो, समझ लोगे तो। देखो, 5 छात्रों की कतार में खड़े हैं, सुमन प्रणव के बगल में खड़ा है, ठीक है। और ये सब हो गया आपका, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कुमार, ठीक है। तो ये पूछ रहा है क्या, बीच में कौन खड़ा है? तो बीच में देखो सुमन खड़ी है। कौन है? सुमन। तो इस तरह से हो जाएगा। और भी देखेंगे इसे डिटेल में जब हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे तब। अभी ठीक है, नहीं समझ में आया दिक्कत नहीं है, सब देख लेंगे। पर मेरे हिसाब से समझ में आना चाहिए, ठीक है। असंगत को पहचानना है, नीचे आगे नहीं, नीचे ऊपर आगे पीछे। तो ये बड़ा है, बड़ा बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या कह रहा है, चलो इसे भी देखते हैं, ये भी थोड़ा टाइम वाला सवाल है। ये कह रहा है, एक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5 छात्रों ने हिस्सा लिया। रॉबर्ट मोनिस से पहले लेकिन गुंजन के बाद आया, तो मैंने लगाया गुंजन। गुंजन सबसे पहले पहुंची, सबसे पहले नहीं मतलब पहले पहुंची किससे? रॉबर्ट से। रॉबर्ट मोनिस से पहले, रॉबर्ट से। ये हो गई गुंजन, ये हो गया रॉबर्ट, और ये हो गया मोनिस, ठीक है। क्या है? मोनिस। क्या कह रहा है कि जो रॉबर्ट है ना, वो गुंजन से तो बाद में आया लेकिन मोनिस से पहले। तो इस तरह से बना के करना, जल्दी हो जाएगा। अच्छा, अनिल सुनील से पहले लेकिन मोनिस के बाद। मोनिस के बाद कौन? अनिल, लेकिन सुनील से पहले, ये सुनील है। एस। तो क्या कह रहा है कि प्रतियोगिता किसने जीती? जो सबसे पहले कौन पहुंचा था? गुंजन। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। इस तरह से कर सकते हो जल्दी से। एक और बार समझाओ, देखो साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5 छात्रों ने हिस्सा लिया। रॉबर्ट मोनिस से तो पहले, तो रॉबर्ट ये हो गया, मोनिस से पहले, ठीक है। मोनिस से पहले, गुंजन के बाद, गुंजन के बाद, ठीक है। और अनिल सुनील से पहले, अनिल जो है वो सुनील से पहले, और लेकिन मोनिस के बाद। तो मोनिस के बाद सबसे ज़्यादा ये रहा, सबसे कम ये रहा, ठीक है। इस तरह से ये भी पूछ सकता है कि सबसे बाद में कौन पहुंचा, तो ये पहुंचा लास्ट वाला, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो इसे तो हर कोई बता देगा इसका आंसर क्या होगा। D4 मतलब वही क्रमांक। G7, तो देखो ये कितना होगा? G7 और एक 8 18, और D ये हो गया आपका 30, 30 और 5 35, 35 और 14 49, ठीक है। 49, तो 49 आंसर आंसर होना चाहिए, ठीक है। 49, ये देखो ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ भाई जल्दी से। मिस्र, कैरो, इटली, रोम, ग्रीस, एथेंस। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है। ग्रीस की राजधानी एथेंस, ठीक है। इस तरह से अब इसको देखो भाई, ये ऊपर वाला मत पढ़ना भूल के भी, ठीक है। ये मत पढ़ना, चक्कर में पड़ जाओगे पेपर में। क्या करना है? ये वाला देखना है, ये है मेन पार्ट। ये क्या कह रहा है? कुछ गुड़ियाँ फूल हैं, तो ये बना दो। ये मैंने बना दी कुछ गुड़ियाँ, ये गुड़ियाँ, कुछ गुड़ियाँ क्या हैं? फूल हैं। ये बना दी मैंने, कुछ गुड़ियाँ फूल हैं, ठीक है।
ये मैंने बना दिया एफ और ये बना दिया जी। कुछ गुड़ियाँ फूल हैं, कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है। कोई भी पेड़, ये मैंने बना दिया पेड़, पी से समझ लो, ठीक है, ट्री नहीं, पी से। कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, ठीक है, कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, कोई गुड़िया पेड़ नहीं। अरे ये तो कह रहा है क्या, कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, तो कोई गुड़िया पेड़ नहीं, बिल्कुल ये तो सही कह रहा है, ठीक है। ऊपर कह दिया, वही लाइन यहाँ पे लगा दी उल्टा करके बस। कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, ना कोई पेड़ गुड़िया है, क्रॉस, ठीक है। कुछ फूल पेड़ हैं, कुछ फूल पेड़ हैं, कुछ फूल, फूल मतलब ऐप बनाया था हमने, ठीक है, ध्यान देना। पेड़ है, हमें क्या पता कुछ फूल हैं कि नहीं, कोई रिलेशन बताए नहीं है, तो सिर्फ ऑप्शन ए सही है, मतलब निष्कर्ष 1 करेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं आगे कौन सा है निष्कर्ष 1। तो देखो ये ऑप्शन दिया आपका डी, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। अब वहाँ पे ये मत करना कि भाई डायरेक्ट ये निकाल के और भाई ए आंसर ठोक दो जल्दी से, तो ये मत करना बिल्कुल भी। अब आगे चलते हैं, ऑप्शन में देखना है कि निष्कर्ष 1 किस ऑप्शन में लिखा है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, वैसे तो सब सही करते हैं। अब ये देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई ये आकृति किस आकृति में सन्निहित है। तो इसमें देखो कुछ नहीं है, इसमें देखो ये इस टाइप की किस में है, तो देख लो ध्यान से, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, बस इसी में दिखाई दे रही है। ये देखो ये हो गया इस तरह से, ये और ये। चलो आगे देखो, बहुत बढ़िया, ये आ गया भाई, ये आ गया तुम्हारा टाइम खराब करने। अब देखो जहां भी ये इस तरह का क्वेश्चन आए, इस तरह का, ये इतना तगड़ा, और ये पढ़ना भी जरूरी हो, ऐसा क्वेश्चन हो कि इस बिना इसे पढ़े तुम कर नहीं सकते, और इतनी लैंग्वेज लिखी हो, चुपचाप छोड़ देना, बाद में करना, जाके चुपचाप छोड़ देना, बाद में करना। मैं ये नहीं कह रहा कि मत करना, करना जरूर, लेकिन बाद में करना जब तुम्हारे पास टाइम बचे तो, ठीक है। इसके बदले में तुम पता नहीं कितने क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, ठीक है। यदि टाइम हो तो शुरुआत से जैसे रेगुलर चल रहे हो उस हिसाब से कर सकते हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग। लेकिन जब अगर तुम्हें दिख रहा हो कि नहीं मेरे पास उतना ही टाइम है जितना क्वेश्चन है उसके हिसाब से, तो फिर इसको बाद के लिए रखना, सही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो इसको अब करते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। एक मंजिल, चलो इसको बाद में देखेंगे, ठीक है, या बाद में देखेंगे, बहुत टाइम लगाएगा। एक मंजिल पर 6 कार्यालय क्रमशः इस तरह से हैं, ठीक है। तो इसको और जो सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं उनको अभी देखेंगे बाद में, ठीक है। अभी इसको मैं छोड़ता हूँ, ठीक है, टाइम लग रहेगा, पहले इन क्वेश्चंस को देख लें। और ऐसा है मेरे पास अभी जो पेन नहीं है इस चक्कर में, ठीक है, पेन नीचे रखिए, उसको लाके तो आप उसको देखेंगे, ठीक है। अभी इसको देख लो, अगला क्वेश्चन ये देखिए क्या है। ये कह रहा है कि कौन सा जो कोष्टक में है उसमें से कौन सा गलत है। दो संख्याएं कोष्टक के भीतर रखा गया है, श्रृंखला को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। चलो देखो इसमें क्या है, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और कितना होता है, 10 और 2 12, ठीक है, 12 और 4 16, ठीक है, 16 और 2 18, ठीक है, यही गलत है, ठीक है। देखो सही में आ गया कि नहीं, देखो एक बार और समझाता हूँ। यहाँ पे अगर आप 2 सीरीज बनाना चाहो तो 2 बना सकते हो, किस तरह से, 6 और 6 दूनी 12, देखो इस तरह से कैसे बना सकते हैं 2 सीरीज। यहाँ पे अगर मैं 6 ऐड करूँ, हाँ देखो यहाँ पे अगर मैं 6 ऐड कर दूँ तो 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 6 कितना होता है, 16 और 6 22, तो इस तरह से अगला टर्म आ जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या किया है, इसमें भी इसने 6 ऐड किया है, ठीक है, 6 और 6 12, 12 और 6 यहाँ पे कितना होना चाहिए, 12 और 6 18 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 18। इस तरह अगले में 6 ऐड कर देंगे, तो इस तरह से भी कर सकते हो। एक और तरीका है, एक और क्या है, ये है 4 और 2 6, और 6 और 4 10, पहले 2 फिर 4, अब इसमें 2 फिर 4, अब इसमें 2 ऐड होना चाहिए ना, 16 में 2 ऐड होगा तो 18 है। इस तरह से डबल सीरीज से भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो सिंगल सीरीज से, तो डबल से ज़्यादा आसान होता है, ये तो खैर ठीक है।
तो इसमें देखो पहला ऑप्शन सही है, पहली कोष्टक संख्या सही है, दूसरी गलत है। अब ये दिया है अगली संख्या का चयन करें। तो टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभी 16 क्वेश्चन हो पाए। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ, ठीक है, तो ध्यान से देखते जाना। तो इसमें क्या किया है, 2 जोड़ा इसमें देखो मैं डबल सीरीज बनाता हूँ कैसे, 1 5 21। हाँ, इसका 4 टाइम किया है, उसमें 1 ऐड कर दिया है, इसका 4 गुना 1 ऐड कर दिया, 21 का 4 गुना 1 ऐड कर दिया, इसका मैं 4 गुना करूँगा तो कितना हो गया, 5 चौक 20, 8 चौक 32, 340, ठीक है 340। तो ऑप्शन मेरे हिसाब से 340 और एक तो 341 होना चाहिए, ठीक है, और दुनियादारी में पढ़ना नहीं है। 341 ये हो गया। अब देखो ध्यान से देखो, एक बार और समझाता हूँ। देखो ये वाली सीरीज देखो, ये ध्यान से, ये वाली सीरीज इसमें क्या कर रहा है, ये 4 गुना करते जा रहा है, 4 का गुणा और 1 जोड़ते जा रहा है, 4 का गुणा 1 जोड़ते जा रहा है। अच्छा ठीक है, इसमें इसमें 4 का गुणा कर रहा है, 1 घटाते जा रहा है, 4 का गुणा 1 घटाता है, 4 का गुणा किया 1 घटा, इस तरह से चल रहा है काम, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है, ये कुछ नहीं कह रहा है, ये तो सब कोई कर लेंगे। देखो सी इसने क्या किया है, देखो इसने कुछ नहीं किया है, ये एल को यहाँ पे ले आया है, आई को यहाँ पे, क्रम हटा दिया, इधर उधर कर दिए हैं, तो आप कर सकते हो। देखो इसने क्या किया है, एल आई एच सी यहाँ से बदल दिया, एल आई एच सी, तो हम कर देंगे ई वी ओ नहीं ई वी ओ एम, ठीक है, ई वी ओ एम, ठीक है। इस तरह से ये आगे जो डी है, डी से पलट दिया है, डी आर ई एन, इसी तरह से ये पीछे से टी एन ई एम, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे देखो ये कह रहा है यू, अच्छा श्रृंखला है, चलो देखते हैं अभी, देखते हैं अभी क्या कर रहा है। 15 3 18 3 21 3 24 3 27 27 और 3 कितना होता है, मतलब 1 और 3 4, ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। चलो इस क्वेश्चन को समझो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ में आ जाएगा। अच्छी तरह ध्यान देना, मैं देखो पहले बता रहा हूँ, जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। तो ये जापान है ना, जापान के वैज्ञानिक, नहीं जापान के नहीं, जो जापान में काम करते हैं, ठीक है। ये मैं कुछ कैसे समझाऊं, जापान ये हो गया आपका जापान, और जापान में जो भी वैज्ञानिक, जो भी साइंटिस्ट काम करते हैं ना, वो कैसे हैं, वो सभी क्या है, प्रतिभाशाली हैं। अब देखो ध्यान से देखना, मैं समझा रहा हूँ बस, ठीक है। ये तो हो गया। अब ये देखो ये क्या है, जो जापान में, जापान के अंदर जो भी वैज्ञानिक हैं, अब जापान में कहीं बाहर के भी वैज्ञानिक हो सकते हैं, तो जो जापान में जो भी वैज्ञानिक हैं जो काम करते हैं ना, वो सभी क्या है, प्रतिभाशाली हैं, ये प्रतिभाशाली, ठीक है। जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जापान में वही चीनी वैज्ञानिक भी काम कर रहे हैं, तो वो भी तो प्रतिभाशाली होंगे ना, क्लियर है ना। ये कह रहा है जापान के अंदर जो भी काम करता है ना साइंटिस्ट, वो सब प्रतिभाशाली हैं। तो जापान के अंदर इंडिया के भी काम कर रहे हैं, मान लो चाइना के भी काम कर रहे हैं, और किसी यूएसए की भी काम कर रहे हैं, तो वो कर तो जापान के अंदर रहे हैं, और वो उसने बोल दिया कि जापान के अंदर जो भी साइंटिस्ट है वो सब प्रतिभाशाली हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, मतलब कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक, देखो पहला निष्कर्ष क्या है, ध्यान से देखो, मैं पढ़ के बताता हूँ, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो। चलो मैं इसको हटा दूँ, अब बड़ा कर दूँ, ये समझ में आ गया ना, इसको हटा के मैं बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छी तरह। ये देखो ये दिया है इसने निष्कर्ष, ध्यान देना अच्छी तरह, कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है, कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली, ये तो कुछ कहा नहीं ना इसके बारे में, तो इसको हटाओ। कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है भाई। अब चीन में कितने वैज्ञानिक हैं तो हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ चीन के कुछ वैज्ञानिक कहाँ पे काम कर रहे हैं, जापान में, कुछ और कहीं कर रहे होंगे, कुछ चीन में कर रहे होंगे, या कुछ और किसी देश में कर रहे होंगे, लेकिन कुछ वैज्ञानिक किस में काम कर रहे हैं, जापान में। तो जो भी जापान में काम कर रहा है वो कैसा है, प्रतिभाशाली, ऑप्शन ये करेक्ट है बिल्कुल। आगे देखो, सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी है, सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी है, बिल्कुल नहीं। आगे देखो,
कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, बिल्कुल हैं, जो काम जापान में करते हैं वो बिल्कुल प्रतिभाशाली हैं। तो ऑप्शन मतलब निष्कर्ष सेकंड और निष्कर्ष फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है। मुझे लग रहा है समय में आ गया होगा आपको। निष्कर्ष सेकंड और निष्कर्ष फोर बिल्कुल करेक्ट है, अनुसरण करते हैं। तो देखो अगर नहीं समय में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाओ। और कोई भी दिक्कत हो ना, कैसी भी दिक्कत हो, आप बस एक बार पूछना, पर्सनल मैसेज कर देना अगर कोई दिक्कत हो तो टेलीग्राम पे, और उसका पूरा सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा दिक्कत हो ना, ज़्यादा वीक हो कोई भी, वैसे देखो सबको आता है, लेकिन अगर कोई ज़्यादा वीक हो ना तो बताना, उनके लिए अलग से एक व्यवस्था की जाएगी। जैसे आपने सुना होगा गूगल मीट या जूम ऐप, उस टाइप की, उसमें क्या होता है आपकी वीडियो कॉलिंग के थ्रू स्टडी की जाती है। तो उसके थ्रू अगर कोई ज़्यादा वीक है, मान लो उसके कुछ डाउट नहीं क्लियर हो रहे, तो उसके थ्रू डाउट क्लियर करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को देखो। तो इसमें कुछ है नहीं, इसमें क्या है देखो। अब ये ध्यान देना, 11 का वर्ग करके उसमें कुछ जोड़ने मत लग जाना, क्योंकि ये भी एक वर्ग है, ठीक है। 11 का वर्ग कितना होता है 121, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ से मतलब क्या है, 11 में अगर 2 जोड़ूंगा तो 13 बनता है, और 13 का वर्ग किया है इसने 169। तो 18 में 2 जोड़ूंगा तो कितना बनता है 20, और 20 का वर्ग किया है इसने 14, ठीक है, 400, 400, ठीक है। अगला बैल गाय, बैल का जो पुल्लिंग होता है वो क्या होगा, नहीं, बैल का जो स्त्रीलिंग होगा वो गाय होगा। इसी तरह शेर का स्त्रीलिंग शेरनी होगा, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है इसको कौन पूरा करेगा। तो इसमें देखो वैसे तो तुम सब बता दोगे कौन पूरा करेगा, इस तरह से जो भी बनेगा वो पूरा करेगा, लेकिन इसमें एग्जैक्ट हुआ क्या है ये देखो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन फंसा देते हैं। तो ये देखो इस तरह से है ना, तो एक तरह से मान सकते हो कि इनको भूल जाओ, इनको भूल जाओ, इन दोनों को देखो। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है ना, ये मिरर रख दिया तो ये इस तरह से बनना था, और ये मिरर रख दिया तो ये इस तरह से बन जाएगा। इसी तरह से ये वाला देखो, ये वाला भी मिरर इमेज है। इन इन सब को भूल जाओ, ये मैंने मिरर रख दिया तो इस तरह से ये है ना, तो इसी तरह से उधर ऐसे उल्टा बन जाएगा बिल्कुल ये। तो ये मिरर इमेज के तरह से समझ सकते हो इस तरह से, ठीक है। बस समझा रहा हूँ और कुछ नहीं। तो ये देखो ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे देखो, अच्छा ये देखो ये क्या कह रहा है भाई, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि भाई ये गोला है और उसमें त्रिभुज बैठा दिया, तो जो पहले गोला था उसी के अंदर त्रिभुज बैठाया है, ठीक है। अब ये त्रिभुज है तो इस त्रिभुज के अंदर इसने क्या बैठा दिया, ये चार चतुर्भुज बैठा दिया, ठीक है, आयत कह सकते हो। ओके, अब देखो जो अंदर वाला था उसको बाहर निकाल दिया, तो ये अंदर वाला है इसको बाहर निकाल दिया ना, इसको रेक्टेंगल को। और अब क्या करेगा, जो अगले वाले में जो अंदर था ना उसको बाहर निकाला और उसको बड़ा किया, और उसमें इसमें त्रिभुज में 3 भुजाएं थी और अंदर वाले में 4 भुजाएं कर दी। देखो ये 4 कर दी ना, ये देखो ये तो 3 थी ना, ये 3 थी, ये 3 मैंने बड़ा कर दिया, और जो अंदर बैठाऊंगा ना इसके अंदर तो उसमें एक भुजा ऐड कर दूंगा, मतलब 3 थी तो 4 कर दूंगा, ये 4 कर दी अंदर वाले में। अब ये बाहर वाला ये बड़ा बन गया ये वाला। अब इसमें जो अंदर बैठाऊंगा ना उसमें कितनी भुजा होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। कितनी भुजा होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, इस तरह से, ठीक है। ये बीच वाली नहीं है, ठीक है, ये बीच वाली नहीं है। कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो ऑप्शन देख लो कौन सा सही है। तो देखो 5 भुजाएं कौन से में है, अंदर वाले में, अंदर वाले में ऑप्शन बी करेक्ट है। चलो अगला देखो, ये कह रहा है कि भाई इसको जब मैं इसके थ्रू जब इसको मैं एक तरह से इधर को काटूंगा तो कौन सा बनेगा। देखो एक तीर तो ऐसे है ही, और ये वाला यहाँ से ऐसे है, तो जब मैं इसको इधर मोड़ूंगा तो ऐसे नहीं हो जाएगा तीर। तो देखो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये तो हट गया, ये तीर ये हो गया और ये तीर ये हो गया। आगे देखो, ये कह रहा निम्नलिखित, शायद लास्ट क्वेश्चन है आपका, चलो खत्म हो गया। ये कह रहा है असंगत को पहचानिए। तो असंगत में क्या है, ए बी सी डी, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आई जे के एल, पी एस आर क्यू आर एस, ये उल्टा है, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखो यहाँ तक रीजनिंग मैंने प्लान बनाया था कि इसी वीडियो में आपको हिंदी भी करा दूंगा, तो हिंदी अब नहीं हो पाएगी क्योंकि वीडियो हो चुकी है आपकी आधे घंटे की, ठीक है। तो हिंदी में अगली वीडियो में लाऊंगा, और इसकी जो जो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं उनकी पीडीएफ में साथ ही साथ देते चलूँगा आपको। और आप क्या चाहते हो बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। यदि आप प्रैक्टिस सेट करवाना चाहते हो, ठीक है, तो बताना।
उसके अकॉर्डिंग कराई जाएगी। और जो मैथ के जो इसका जो मैथ का है, मैथ का आज सुबह कराई दिया बीके सर ने, तो आप जाके देखिए उनकी कैसी है। और कोई भी डाउट हो आपको या तरीका या कोई गड़बड़ हो, ठीक है, उस सब को बताना। कोई भी दिक्कत हो आपको, मान लो कि सही में नहीं आ रहा या आपका तरीका कुछ गड़बड़ है, तो उसको बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। तभी तो उसमें हम इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। देखो यहाँ तक वीडियो ख़त्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।